को जाते वक्त खाने के वास्ते कुछ तो भी बीवी के वास्ते लिख जा बोला। वाह 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 वाह। और मैं पूरे घर के वास्ते नहीं बोला, खाली बीवी के वास्ते ही बोला। पॉइंट टू बी नोटेड। पूरे घर को लिख जाओ बोले तो 600 रुपए होना, कमाया 300, लिख जाएगा 600 कहां से? मैं बोला शॉप को नहीं लिख जाना, खाली बीवी को। जरा जोर से सुभान अल्लाह। अपना मामला जरा निराला है, टेंशन न खोलो, तुम बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बोला बीवी को कुछ भी लिख जाना। बोले हजरत क्या लेके जाऊं? मैं बोला आज बर्गर लिख जा, कल पिज्जा ले जा, परसों हैदराबाद की बिरयानी लिख जा, फिर चौथे दिन नारी कुलचे लिख जा, इतवार के दिन गाड़ी पे बिठा के होटल कुछ लिख जा। तुम मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा की कसम है मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको भी ये मेरी नसीहत है, ये मेरी गुजारिश है, इस पे अमल करो। आपको हंसी आ रही, हंसो न को, बाजू जाके लौटो आप। मगर खुदा की कसम बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इस पे अमल करो आप। लाके जेल खाने में डाले जैसा डाल दिए बेचारी को, 8-8 दिन 15-15 दिन 1-1 महीने तक बाहर की सूरत ही नहीं देखती उन्हें। साल में 2 साड़ियां बना देना, यह शौहरों ने कहा खाएगा। खुद बाहर बिरयानियां खाना, दोस्तों के साथ वड़ा पाव खाना, दबा के तीसरे हुक्म तक मुर्गे मुसल्लम, ये वो देगा खींच रहे पट्टे। अभी वहां हमारी होटल के सामने इतने बहुत से लोग आते, बोला काय को जमा हुए तेरे कुल्फी खा रहे हजरत का थे लोग अम्मत। मैं बोला बेटा कुल्फिया उल्फिया सब तुम ही खाते, बेगम को कुछ भी नहीं खिलाते। बीवी है तो बराबर खिलाते, नौकरानी को नहीं खिलाते। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उसको नसीहत करा, अपन शरीफ आदमी फार्मूला दिए खुश रहने का, तजुर्बे के बात आए। उन्हें क्या करा बेचारा, जाते जाते हमारे हैदराबाद में क्या होता, वो एक बर्गर को 1 पैक बनता है, तो 2 पैक बना लिया, एक अपने वास्ते एक बेगम के वास्ते। 2 बर्गर लेके घर को पहुंचा, जाया जबरदस्त, बेगम भी खुश हो गई। अरे अल्लाह अच्छा रखो, कितना अच्छा शौहर दिया। आते आते बेचारा मेरे वास्ते बर्गर लाया। वो एक 25-30 रुपए 50 रुपए का बर्गर दिन भर की पूरी थकन उतार के फेंक देता। सुभान अल्लाह बोलो जी सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या, बेचारा बर्गर खा लिया, बेगम को भी खिलाया, डब्बे लेके जाके डस्टबिन में डाला, दरवाजे के बाहर डस्टबिन में डाला, सो गया। सुबह उठे फजर की नमाज के बाद बहन जो है घर झाड़ के करके पूरा कचरा उठा के डस्टबिन में डालने आई। बहन जैसे ही कचरा डालने डस्टबिन का ढक्कन उठाई तो बर्गर के डब्बे। पुकारी अम्मी जल्दी आओ, ऐसा पुकारी जैसे बमा निकले अंदर। अम्मा परेशान होके भाग के क्या हुआ बेटा? बोले देखो अम्मा ये बर्गर के डब्बे भैया लाया, भाभी के साथ खाया। अम्मा रोना शुरू कर दी, मेरा बेटा बदल गया, मेरा बेटा चेंज हो गया, मेरा बेटा बदल गया, मेरा बेटा। लोग अम्मत बर्गर खाना भी अजाब है आज की दुनिया में। अब बेचारी अम्मा परेशानी के आलम में बेटे को बोली तू बहुत बदल गया, शादी में जब से तू अच्छा है ही नहीं, तू चले गया, हाथ से निकल गया, कभी हमारे को बर्गर नहीं खिलाया, बीवी को कैसा खिलाता। लो टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन। उन्हें बोला अम्मा तुम बैठो जी घर में, बोल के गया। अब हुआ क्या, मुसीबत खत्म नहीं हुई अभी। वो मगरिब के बाद उसकी खाला आई घर को। अम्मा क्या करी, खाला को शेयर करी, बोले बहन ऐसा कर दिया मेरा बच्चा, अलग अलग लाके बर्गर खा रहा, क्या करना? आपा तेरे बच्चे के पेट में दवा है, उसकी सांस डाल दी होंगी। बोले लोग अम्मा अभी बर्गर ही हजम नहीं हुआ, दवा भी आ गई बीच में। अब दोनों बहना मिलके पकड़ के दूसरे दिन उसको मजबूर करके एक बाबा कहने लग गए नींबू पीर। आपको बहुत दूर से ला रहा हूं मैं, आप समझ रहे कहां का किस्सा सुना रहे हजरत, हो रहे सो चल रहे सो वाकयात है। नींबू पीर करने ला, नींबू पीर को लाके इन्हें सुना दी बुढ़ी पूरा, साहेब इसकी सांस दवा डाल दी, इन्हें बदल गया साहेब, चेंज हो गया। बोला फुगट में गिराक मिल रहा, कहीं को छोड़ो। उन्हें बोला दवा निकालता हूं 5000 रुपए होते, लोग अम्मत फुगट का गिराक है। और आज के जमाने में सबसे आसान बिजनेस क्या है मालूम? आमिल बन जाना, विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है ये। हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होना, हर बिजनेस में कायनात के। ये जो नींबुआ काटने का बिजनेस है, नारेला फोड़ने का, विदाउट इन्वेस्टमेंट है।
खाली पर्दे के ऊपर लिख के लगा दे तो किस्सा खत्म, लोग आना शुरू हो जाते। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों अब आ गए, बोले 5000। परेशान हो गई, बोले साहब दवा है पेट में, हाय निकालना पड़ता 5000। साहब कुछ तो भी कम करो, 5000 होते। बोले जान दो भाई, गए तो गए 5000, दवा निकल गई तो बस मेरा बच्चा बदल जाता। साहब दे क्यों 5000? बोले कल आते वक्त ला लो, 5 नींबू लाओ साथ में। लेके आई 5000, 5 नींबू। होने बोला अम्मा क्या दीवाने कामा कर रहे, पागल हो गए तुम, बर्गर खाए तो इतना बड़ा अजाब। बोले नहीं बेटे तू ठहर। बोले ठहर, मजबूर कर दी। बोले 5 नींबू वाले का पकड़ के यूं आज सामने से उतारा। यकीन मानो साहब, ऐसे ऐसे लोग नींबू उतार रहे हैं, इसकी नडली भी मत दिए ना, सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकता उन्हें। ऐसे लोग अमलियात कर रहे हैं मेरे भाई। अल्लाह अकबर। नडली मते भी तो नहीं निकलता अंदर से, हल्लक में से आवाज नहीं आती उसके। इतने थर्ड क्लास निकले हुए लोग आज आमेला बन के बैठे हुए हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, बोले सामने से एक नींबू, बाजू से एक, आजू से एक, पीछे से एक उतार दिया। अब अम्मा परेशान है, एक नींबू बचा, करते क्या? छुरी मंगाया, दादा काटा, काट के बोला बाबू शर्ट उठा। उन्हें परेशान होगा, ये क्या कर दे रहा रे बड़े भाई, एक बर्गर खाया इतनी बड़ी पनिशमेंट, शर्ट ही उठाने लगा रहा। शर्ट उठाते कि उसके पेट पे डाल के नींबू यूं 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 करके पेट पे फिराया, फिर आके यूं हटाया, हटा के नींबू पूरा काला हो गया। देखिए अम्मा दवा निकल गई, दवा है वो, पेट पे का मैले रे हौले वो। याद रखो ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब है, ये रहमत खुदाबंदी से दूर होने की निशानी है। ये किन लोगों को नसीब होता है? ये आमिलों की जरूरत उनको पड़ती है जिनको गौसे आजम की मोहब्बत नसीब नहीं होती है। अरे जो गौस का दीवाना बन जाए, जिसकी जुबानों पर अल मदद या गौसे आजम का तराना होता है, जो अगली या शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहता है, अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी की सदाएं लगाता है, जो अपने घर के ऊपर गौसे आजम का झंडा लगाता है, जो घर के अंदर गौस की 11वीं करता है, उसे नींबू नारियलों की जरूरत नहीं पड़ती। वो आवाज देता है तो बगदाद वाला आका उसकी मदद के लिए तशरीफ लाता। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या अली, जानशीने हुजूर अशरफुल उलमा जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब खिला जिंदाबाद, जाने गौसे आजम जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। लाला दोस्तों, गौसे पाक को समझो। सरकार गरीब नवाज कहते, सरकार आपके कदम न सिर्फ मेरी गर्दन पर, मेरी आंखों, मेरे सर पर भी है। अब जरा आओ और ऊपर चलते हैं, देखते हैं गौसे पाक कौन है, अल्लाह ने क्या शान वाला बनाया गौसे पाक को। वाह वाह। मेरे गौसे पाक सरकार जब खिताब फरमाते तो आपके खिताब को सुनने के लिए 10-10 हजार, 40-40 हजार, 70-70 हजार, बसा औकात 1-1 लाख आदमी तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह। गौसे पाक के खिताब को सुनने के लिए 1-1 लाख लोग तशरीफ लाते। वाह वाह। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत तमीम दारमीर अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि मैं गौसे पाक की मजलिस में आपके वाज़ो नसीहत में पहली सफ में बैठा करता था और आपके पास 40-40 हजार, 70-70 हजार का मजमुआ हुआ करता था। इत्तेफाक से एक दिन मुझे गौसे पाक की मजलिस में जाने में ताखीर हो गई, तो मैं जब ताखीर से पहुंचा तो सारा मजमुआ, वो सारा मैदान बगदाद पुर हो चुका था। तो मुझे बिल्कुल आखिरी और इंतहाई सफ में जगह मिली, मैं वहीं बैठ गया। और जब मैं बैठने जा रहा था तो मुझे ख्याल आ रहा था कि मैं सामने बैठता तो गौसे पाक सरकार की बात मुझे अच्छे से सुनाई देती थी। अब मैं सबसे आखिर में बैठ रहा हूं, 70 हजार आदमियों का मजमुआ है, बिल्कुल आखिर में बैठा हूं। मुझे फिक्र हो रही थी कि अब मैं गौसे पाक का दर्स कैसे सुनूंगा, आपके बयान वाज़ो नसीहत को कैसे सुनूंगा, ये सोचकर मैं बड़ा परेशान था। मगर जब मजलिस गौसे आजम में जाकर उन 70 हजार के पीछे बैठा
तो खुदा की कसम तमीम दारमी फरमाते हैं मुझे गौसे पाक का वाज और नसीहत बयान वैसे ही सुने आया जैसे पहली सफ में बैठने वाले को सुने आता है, जैसे पहली सफ में बैठने वाले को सुने आता है। और फिर फरमाते हैं उसी मजलिस में एक शख्स था और वो बड़े पाए का बुजुर्ग था, अल्लाह का वली था, वो 70,000 के बीच में बैठा हुआ है वाह वाह और उन्हें इंतहाई हाजत महसूस हो रही है, शिद्दत से हाजत जरूरत महसूस हो रही है। वो टॉयलेट जाना चाहते थे, इजाबत खाना बैतुल खला जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इजाबत को कंट्रोल करना चाहा, जितनी देर कंट्रोल कर सकते थे करे, लेकिन इजाबत अब अपने इंतहा को पहुंची, शिद्दत इंतहा को पहुंची तो बड़े बेचैन हो गए, क्योंकि अब 25-50 आदमी हो तो ऐसा हटा के निकल जाएंगे, इधर पलटे तो 20,000, उधर पलटे तो 40,000, पीछे देखे तो 50,000, कहां से जाएंगे? बीच में बैठे हुए, जरूरत आ रही है, बेचैन और बेकरार हो गए। उसी बेकरारी के आलम में गौसे पाक सरकार की तरफ मुतवज्जे होते हैं, सरकार अब मैं क्या करूं? दौराने बयान गौसे पाक से अर्ज करते हैं अब मैं क्या करूं? जरूरत महसूस हो रही है और इंतहा शिद्दत के साथ गौसे पाक सरकार, हालांकि उन्होंने आवाज नहीं दी, बस खाली अंदर आपकी तबीयत में महसूस होता है गौसे पाक क्या करूं? गौसे पाक सरकार ऐसे बाजू से अपना रुमाल उठाते हैं और उनकी तरफ फेंक देते हैं, जैसे ही फेंके वो रुमाल उड़ता हुआ उनके ऊपर जाकर गिरता है, उस बुजुर्ग पर जिनको हाजत महसूस हो रही है। वो फरमाते हैं खुदा की कसम रुमाल करीब आया, जब मुझ पर गिरने लगा तो मैं उस रुमाल के गिरने के वजह से आंख यूं बंद किया, जैसे ही बंद किया फिर मैंने जब आंख खोली तो मैं क्या महसूस करता हूं? एक जंगल में बैठा हुआ हूं, क्या बात, इधर पलट कर देखता हूं इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी नजर नहीं आता। तो मुझे शिद्दत से जरूरत आ रही थी, मैंने एक कोना देखा और वहां जरूरत कर ली, जरूरत से फारिग हुआ, फिर एक जगह गया, पानी मिला, वहां से वजू भी कर लिया, वजू करके फिर मैंने सोचा कि भाई मैं कहां हूं? गौसे पाक की मजलिस में था, यहां कहां गया? अभी ख्याल कर ही रहा हूं, चेहरे पे से रुमाल हटाया तो फिर गौसे पाक की मजलिस में बैठा हुआ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये है गौसे पाक सरकार। हमने गौसे पाक सरकार को नहीं समझा, हम नहीं जानते गौसे पाक कौन है। सरकार गौसुल वरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से आपके बड़े फर्जंद हुजूर सय्यदुना शेख अब्दुर रज़्ज़ाक अल गिलानी रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मज़हरे जमाल मुस्तफ़ाई किताब का नाम है, उठाकर देखे। हजरत शाह अब्दुर रज़्ज़ाक अल गिलानी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा अल्लाह ने बाबा जान को वो जलाल का मालिक बनाया था। अगर कोई शख्स बगैर वजू भी सरकार गौसे पाक का नाम ले लेता तो अपनी जगह पे जल जाता था, अल्लाह अकबर, जल जाता था। आज गौसे पाक के नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है दोस्तों। एक साहब घर में बैठे हुए हैं, आंखा बंद कर लिया, मांडी डाल लेके यूं पूछा, कौन है जी, तुम क्या नाम है? नाम बोल रहे हैं, सामने वाला ही नहीं, उनके किस्से बोल रहा, कहानियां बोल रहा, तुम्हारे शौहर वो करते, तुम्हारे बाबा ऐसा करे, तुम्हारी बीवी ऐसा करी, तुम्हारी अम्मा ऐसा करे, तुम्हारा चिच्चा ऐसा करे, बोलते जा रहा। लोगों को मैं पूछा कैसा बोल रहा है, तो गौसे पाक की हाजिरी आ रही उसके ऊपर। अम्मा चिंदी, तेरे ऊपर गौसे पाक की हाजिरी आती, तेरे ऊपर गौसे पाक की हाजिरी नहीं आ रही रे, हौले नापाक जिन खाबिज हो गया तेरे ऊपर। ये जिन्नात को गौसे पाक का नाम दिया, हाजिरी आती, कहते हाजिरी, बेटे को तहारत लेने नहीं आता, गौसे पाक की हाजिरी बोला। अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, बेशक, जो जुम्मे को जुम्मा भी सही नमाज नहीं पढ़ता, 2 रकत पढ़ के भाग जाता, उन्हें बोल रहा मेरे ऊपर गौसे पाक की हाजिरी आ रही, कहते गौसे पाक की हाजिरी। अगर बेटा ये तू वो जमाने में पैदा होता ना तो खाली नाम भी लिया तो तू जल जाता था। ये तो तेरा मुकद्दर है कि तू गौसे पाक का नाम लेके सलामती से बच भी रहा है। धंधे चला रहे मेरे भाई, धंधे। इतने बड़े अल्लाह के वली का नाम बेअदब गुस्ताख लोग अपना मनहूस पेट पालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्त।
अल्लाह अकबर। अल्लाह के वास्ते ऐसे जालिमों की बातों में आकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। गौसे पाक सरकार से मजबूत रिश्ता रखो। कई जालिमों को हमने देखा मुहर्रम के महीने में अंगार के डल्ले बिछाते हैं, उसके पर नाचते, इधर से उधर भाग रहा, उधर से इधर भाग रहा, इधर से उधर भाग रहा, इधर से। अरे मैं बोला अंगार पे कैसा भाग रहा मियाँ इन्हें, हैबत हो गई मेरे को देख के। अरे मैं बोला अपन छीन नहीं सकते, पट्टा भाग रहा। अरे बोला इन्हें कुछ ना कुछ इंजेक्शन लेके होंगे इन्हें, नहीं बगैर इंजेक्शन के भाग रहा। अरे बोला फिर कैसा भाई, क्या हुआ इन्हें, कैसा भाग रहा है ऐसा? इमाम हुसैन की हाजिरी आई उसके ऊपर, ओ लोग मत डाला गड़े में। अल्लाह अकबर। अरे मैं बोला हौले, इमाम हुसैन की हाजिरी आई तो तू भागता नहीं रे भगोड़े। इमाम हुसैन की हाजिरी आई तो तू मस्जिद में नमाज पढ़ता। क्या बात है, वाह। इमाम हुसैन की हाजिरी आई तो तू अल्लाह वाला बन जाता। इमाम हुसैन की हाजिरी आई तो तू वक्त का वली बन जाता। अंगार का ताल्लुक आग से है, आग पे आग भागती है, और आग से अल्लाह ने जिन को बनाया है। जिन तेरे ऊपर इमाम हुसैन नहीं आ रहे, हौले नापाक जिन आ गया तेरे ऊपर, इसलिए तू जिन दोनों मिलके भाग रहे, तुम दोनों भाया है, उल्लू बना रहे मेरे भाई। और ऐसे चिचोरे पने के कामा करके बोल रहे ये सुन्नियत है, अहले सुन्नत है। अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पर जो आज अहले सुन्नत को बदनाम कर रहे मेरे भाई। ये बाजू वाले चिचोरे क्या कर रहे हैं, ऐसी चीजों के फोटो लेके, ये देखो भाई अहले सुन्नत, ऐसे रहते भाई, हौलों को हौला बना के छोड़ दे रहे मेरे भाई। भोले भाले बच्चे बुरे, अरे आओ भाई अल्लाह बहुत खतरनाक है बोल के निकल के चले आ रहे हैं। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों ऐसे लोगों की ताईद मत करो, ये अहले सुन्नत को कमजोर करने वाले अमल है। आप बोलेंगे मौलाना फिर मेरे को मुसीबत आई, टेंशन आई तो क्या करूं? अरे दीवाने, तेरी टेंशन तेरी मुसीबत को देख के ही अल्लाह गौसे पाक को पैदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे घर के तकलीफों को देखा अल्लाह ने तो गरीब नवाज को पैदा किया है। तेरे मुसीबतों को अल्लाह ने देखा तो हजरत मखदूम माहिमी को पैदा किया है। तेरे खानदान कबीले के झगड़ों को अल्लाह ने देखा, रंजो अलम मुसीबतों परेशानियों के बीच में लोगों को देखा तो अल्लाह ने हाजी अली सरकार को पैदा किया है। अल्लाह ने बाहुद्दीन नक्शबंद को पैदा किया है। अल्लाह ने शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को पैदा किया है। अल्लाह ने जुनैद बगदादी को पैदा किया। अरे जब तेरी मुसीबत दूर नहीं होती तो सच्चे दिल से एक मर्तबा नजफ वाले आका मेरे मौला अली को पुकार ले। अल्लाह ने हर मुसीबत का हल बनाकर, मुश्किल कुशा बनाकर मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार को अल्लाह ने पैदा किया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या अली, समी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, समी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, समा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला। दोस्तों जिसके पास अली होते हैं, जिसके पास मौला हुसैन होते हैं, जिसके दिल में मौला हसन रहते हैं, अरे जिसके पास मेरे आका की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा होती है, उसे मुसीबत नहीं आती बल्कि मुसीबत उसको देखकर भाग जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान वो मुसीबत वाला नहीं बल्कि वो रद्दे बला बन जाता है, वो रद्दे बला बन जाता है। वो जिधर से गुजरता है मुसीबत उसको देखकर गुजर जाती है। अरे तुम ऐसे आखाओं के मानने वाले हो दीवानों, तुम ये नारेल वालों के पीछे क्या फिर रहे हो, ये लींबू वालों के पीछे क्या फिर रहे हो? तुम कैसे आखाओं के गुलाम हो, तुम कैसे आखाओं के नाम लेवा हो? एक बार सच्चे दिल से पुकार के तो देखो। से पाक तशरीफ लाते हैं। आपको मालूम है 11वीं क्यों करते हैं? बोलूं? जी करोगे? कौन कौन नहीं करेंगे हाथ उठाओ। सब करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पाक की अब कौन कौन करेंगे जरा हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ दोस्तों, हम गौस का मुकाम नहीं समझे दोस्तों। सबसे ज्यादा जुबान पे जिस जात का जिक्र हो, खुदा की बात आ जाए तो रब्बुल आलमीन का जिक्र हो।
नबियों की बात आ जाए तो आमिना के लाल का जिक्र हो, वलियों की बात आ जाए तो शहनशाह बगदाद का जिक्र हो। क्या बात। अपनी जुबानों को ऐसे बना लो यार, हाय हाय हाय, कुर्बान अल्लाह, कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत पर। अल्लाह ने गौस के गुलामों में पैदा कर दिया है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, 11वीं क्यों करते हैं सुनो, और घरों पे झंडा लगाते, आप लोग लगाते नहीं मालूम, हमारे पास नए नए फतवे रे बड़े भाई, अब्बा थक गई तबीयत ये फतवों से ही है। झंडा लगाओ गौस का घर पे। वाह क्या सुनो बात। क्यों लगाते हैं गौस का झंडा घर पे? कोई भी पूछे तो मेरे को बोलो तुम, नहीं तो मेरी तकरीर सुना दो, टेंशन न लो। प्यारे दोस्तों, गौसे पाक सरकार 6-6 महीने, 4-4 महीने, 3-3 महीने के लिए जंगल और बियाबां की तरफ जाते थे, इबादत के लिए, रियाजत के लिए, मुजाहिदे के लिए, तखवे के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। इंतहाई खुर्ब के मालिक हैं और इंतहाई खुर्ब के मालिक बनने के लिए, अल्लाह के जलवों को देखने के लिए, अपने आप को मौला की राह में फना करने के लिए गौसे पाक सरकार जंगलों की तरफ जाते। और जब आप जाते तो 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीना मुसलसल जंगल में रहते। और इधर गौसे पाक के दरबार में गौसे पाक से मिलने के लिए मुल्क शाम से, यमन से, हिजाज से, ईरान से, फलस्तीन से, मुख्तलिफ मुकामात से लोग गौसे पाक से मिलने आते। लेकिन सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब उनकी मुलाकात नहीं होती, क्योंकि सरकार गौसे पाक जंगल में है, पूछते कि भाई कब आएंगे, तो मुरीदीन मुतखिदीन बता के देखो भाई नहीं मालूम कब आएंगे, इंतजार कर सकते हो, इस्तिताअत हो तो कर लो, नहीं हो तो तशरीफ ले जाओ, फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। तो वो लोग अपनी बदनसीबी पर बड़ा कोसते कि हमारी गौसे पाक से मुलाकात नहीं हुई, अपनी बदनसीबी को कोसते हुए वापस चले जाते हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब हुआ क्या? अरे भाई जहां बैठे बैठ जाओ यार, अब कुर्सी न खोले भाई, 5 साल होने आ गए, प्लीज कुर्सी हल रही, अब कुर्सी निकाल रहा ही नहीं। हाँ, अरे समझदार लोग अभी बैठे हुए, सुभान अल्लाह। बस भाई कुर्सी के पीछे मत पड़ो अल्लाह के वास्ते, अब तो कुर्सी छीनने का टाइम है, ठहरो। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह। सुनो दोस्तों, गौसे पाक सरकार 6-6 महीने, 3-3 महीने, 2-2 महीने जंगलों की तरफ आप रह रहे हैं, इधर लोग आ रहे हैं, मुलाकात नहीं हुई तो अपनी बदनसीबी को कोसते हुए चले जा रहे हैं कि सरकार से मुलाकात ना हो सकी। अल्लाह अल्लाह। जब सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए तो मुरीदीन पूरा लिख कर रखते थे, रजिस्टर सामने पेश करते। सरकार यमन से काफिला आया था, उसमें 200 आदमी थे, उन्होंने 15 दिन आपका इंतजार किया, मुलाकात नहीं हुई, वो चले गए। मुल्क शाम से काफिला आया, 150 आदमी थे, उन्होंने 10 दिन इंतजार किया, मुलाकात नहीं हुई, सरकार वो भी चले गए, बड़े मायूस होकर गए, वो अपनी बदनसीबी पर अफसोस करते हुए चले गए। गौसे पाक सरकार को बड़ी तकलीफ होती थी, बोले लोग आ रहे हैं, मैं मुलाकात नहीं कर सक रहा हूं, और मैं वो काम भी मेरा जरूरी है और ये काम भी मेरा जरूरी है, अल्लाह के बंदों की खिदमत। गौसे पाक सरकार ने चाहा मुरीदों को, मुतखिदों को, उस वक्त के मशाइखीन उलमा को अपने दरबार में बुलाया, मशवरा कहा, कह के भाई मुझे कोई मशवरा दो, ऐसी चीज बताओ जिससे मेरी जंगलों वाली इबादत और रियाजत का सिलसिला भी जारी रहे और मेरे पास आने वालों से मुलाकात भी हो जाए। सब लोग आपस में मशवरा करने लगे। मशवरे के बाद ये बात तय हुई कि सरकार आप हर महीने में 1 दिन अपनी खानखा में दे दीजिए और वो 1 दिन सारे लोगों से मुलाकात हो जाएगी, और बाकी के 29 दिन आप अपनी मिजाज के मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक आप इबादत में मशगूल रहें। गौसे पाक सरकार ने कहा ये बड़ा अच्छा मशवरा है, मुझे मंजूर है। तो बोले फिर वो 1 दिन कौन सा निकालेंगे? तो कहा सरकार कोई और दिन नहीं, 11 तारीख का 11वीं वाला दिन निकालते हैं। सुभान अल्लाह। ये 11वीं बनी गौसे पाक के पास से। ये 11वीं हमारे दादा, हमारे फुप्पा, हमारे ससुरे शुरू करे सो नहीं है, ये 11वीं गौसे पाक शुरू करे सो है। क्या बात। गौसे पाक सरकार महीने के 29 दिन जंगल में अगर होते तो 11वीं तारीख के दिन बराबर अपनी खानका शरीफ में होते थे। और लोग कोई 5 तारीख को आ गया तो लोग उनसे मुरीदीन कहते कि भाई रुक जा, 11वीं को गौसे पाक से मुलाकात हो जाएगी। कोई 30 तारीख को काफिला आ गया तो कहते कि भाई रुक जाओ, 10 दिन बाद गौसे पाक से मुलाकात हो जाएगी। तो काफिले वाले रुक जाते थे। अब कोई मायूस नहीं लौटता, गौस 11वीं के दिन सबसे मुलाकात करते थे और गौस 11वीं के दिन सबसे मुलाकात करते भी हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह।
प्यारे दोस्तों, अब गौसे पाक सरकार के दरबार में खैरात लेने वालों की लाइन लगी तो सिर्फ दीन की खैरात, रूहानी खैरात नहीं बल्कि गौसे पाक दुनियावी खैरात भी अता करने लगे। क्योंकि गौसे पाक किसी गरीब आदमी का नाम नहीं है, किसी मुफलिस बेचारा घर का नाम नहीं है। गौसे पाक अपने वक्त के सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े मिलियनर, रईस और बिलियनर का नाम गौसे पाक है। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक इतने बड़े अमीर, इतना बड़े पैसे वाले थे, आप जो लिबास पहनते थे उस वक्त का बादशाह भी उतना कीमती लिबास नहीं पहनता था। वाह 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 वाह। इसीलिए तो चोर जुब्बे को देखा तो नजर खराब हो गई थी पट्टे की, नीयत खराब हो गई। बाबा इतना महंगा जुब्बा, मारे तो 4 महीने तक खाता हूं बोल के सोचा था। गौसे पाक के पीछे आया तो गौस बोले तू मेरे दर पे आ गया, और मेरे दर की ये शान है, आने वाला गुनहगार आता मगर जाता गुनहगार नहीं। क्या बात है, दरे गौस पे गुनहगार आता तो है मगर जाता गुनहगार नहीं है। गौस अपने आकाओं की खैरात देकर भेजता है, किसी को वली बना देता है, किसी को अब्दाल बना देता है, किसी को मुर्शिद बना देता है, किसी जहन्नमी को जन्नती बनाकर भिजा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दरे गौस है दोस्तों, लोग समझे ही नहीं गौसे पाक कौन है। चोरों की भी तकदीर बदल दी जाती है, उस दर का नाम दरे गौसे आजम है दोस्तों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। अब हुआ क्या, लाइन लगी हुई है, इधर से एक आदमी लेफ्ट साइड में दुनिया की खैरात लेने वाले, राइट साइड में दीन की खैरात लेने वाले, इधर बिपता सुने बोले सरकार मेरी बच्ची की शादी है। तो गौसे पाक बोले चेक बुक लाओ जी जरा, कितने होते मैं शादी को, अलमारी को कितने लगते, शादी खाने को कितने होते, ऐसे पता नहीं पूछे गौसे पाक। अशरफियों के थैले रखे हुए रहते थे गौसे पाक के पास, ऐसे दोनों हाथ मारे गौसे पाक, यूं निकाले ऐसे डाल दिए। मांगने वाला एक बच्ची की शादी के पैसे मांगता था, गौसे पाक 4 बच्चों की शादी के पैसे देते थे उसको। वाह सुभान ये है अल्लाह। गौसे पाक। लोग मुझे 11वीं कहीं को करते, हौले करके तो देख मालूम होता कहीं को करते। क्या बात है, वाह 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 वाह। बाहर रह के पूछता पूरे बात कहीं को करते, कहीं को करते, अरे अंदर आ रहे, कभी घर पे झंडा तो लगा रहे। क्या बात है, मालूम होगा कि गौस कौन है। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब इधर दीन की खैरात लेने वाले ठहरे, 1-1 लाख आदमी की लाइन बनी हुई है, सफ। अल्लाह अकबर। उसी सफ के बीच में से एक 70 बुजुर्ग आए, 70 बुजुर्गों का एक काफिला आया, एक ग्रुप, एक डेलीगेट आया औलिया का, बुजुर्गों का। आकर कहने लगा अब्दुल कादिर सरकार हम बड़े परेशान हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं। जब भी हम जिक्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, औरात करते हैं, शैतान हमको इतना बहकाता, इतना बहकाता, इतना बहकाता, ना नमाज में दिल लगने देता, ना जो है जिक्र में दिल लगने देता, बस गलत गलत ख्यालात, बेकार के झमेले लगा देता। अच्छा हुआ गौसे पाक करने आए, नींबू पीर करने नहीं क्यों लगा। गौसे पाक सरकार जैसे ही बिपता सुने मुस्कुराए मेरे आका, अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। गौसे पाक सरकार मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। मुस्कुराकर उनको बताए, क्या बताए, एक गंडा लिखो, एक पलीदा लिखो, जलाओ। और आजकल नया ही निकला भाई, कुछ भी मुसीबत सुनाए तो पट्ठा लिख रहा, और लिखने ही नहीं आता। कुछ तो यूं यूं आड़े टेढ़े लकीरा मार रहा, आड़े टेढ़े लकीरा मार रहा, मार के यूं 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 फोल्ड करके दे रहा, ऐसा लंबा पलीदा लिख जाके घर में जलाना कहते, जला के घूर के देखना कहते, उसको देखे तो अंदर है सो निकलता कहते, क्या हौला बना रहा पट्टे, बाबा 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 बाबा, उल्लू बनाने की मशीन फिट करे बैठे पूरे हमारे बाजू।